हेलो लक्ष्यंस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी नंबर 4 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपीपी है। क्यों? क्योंकि इसमें बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं, आपके लक्ष्य की एक और कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द सर्किट इज। तो आपको रीडिंग बतानी है एमीटर की क्या होगी। तो ये रहा एमीटर। यहाँ पे 110 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एक्सएल और एक्सी आपको बराबर दे रखे हैं। यहाँ पर क्या हो रखा है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ये कंडीशन जब भी होगी मतलब क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब ये हो गया कि वीएल और बीसी जो होंगे वो सेम होंगे। तो वीएल माइनस बीसी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा होगा। किसके अक्रॉस? आपके इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। क्लियर? जितना भी पोटेंशियल होगा वो सारा का सारा किसके अक्रॉस आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। और हमें क्या निकालना है, एमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा V बाई आर, यानी कि 110 बाई 55, यानी कि 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा कितना, ऑप्शन ए आपका सही आ जाएगा। तो जब भी रेजोनेंस होगा सारा का सारा जो पोटेंशियल होगा वो किसके अक्रॉस आ जाएगा, वो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा। क्लियर? अगर फेजर से समझाऊं तो बेटा फेजर से देखो, यहां पर बनेगा आई का, तो यहीं पर होगा वी आर, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम फेज में होते हैं। यहाँ पे बनेगा वी एल, दैट इज आई एक्सएल, और यहाँ बनेगा क्या, वी सी, दैट इज आई एक्सी। सीरीज सर्किट है तो करंट तो सेम होगा, और एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो जाए तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो इसका मतलब जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप आया वो किसके अक्रॉस आया, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस आया। क्लियर? तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड V बाई R, और V जो होगा सारा का सारा किसके अक्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। नेक्स्ट, in an LCR circuit the resonating frequency is 500 kilohertz. If the value of L is doubled, L की वैल्यू को डबल कर दिया और C को डिक्रीज कर दिया 1/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, द न्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 1/√LC। क्लियर? एंड अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो F इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई रूट LC, ऐसे लिख सकते हो ना। उसने कहा है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको दे रखी है कितनी, 500 किलो हर्ट्ज। नाउ उसने क्या किया, L को डबल किया और C को क्या किया, 1/8 किया। तो इसका मतलब F डैश दिस इज 1/2 पाई अंडर रूट, L को डबल किया यानी कि 2L, एंड कैपेसिटर को क्या किया, 1/8 यानी कि इंटू C। तो यहां से देखो क्या आएगा, 2 से 8 कैंसिल करोगे 4 आएगा, एंड 1/√4 क्या हो जाएगा, 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/2 पाई रूट LC, यही बचेगा ये। एंड 1/2 पाई रूट LC क्या है, दिस इज 500 किलो हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 500 किलो हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1000 किलो हर्ट्ज। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, in an LCR circuit L equal to 8 Henry, C equal to 0.5 microfarad and R equal to 100 ohms are in series, the angular resonance angular frequency is। तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है, यानी कि ओमेगा के बारे में बात हो रही है। तो ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। सो 1/L की वैल्यू कितनी है, दिस इज 8, एंड C इज 0.5 माइक्रोफराड, तो यानी कि 10 की पावर -6। सो 8 इंटू 0.5 होता है 4, √4 हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3/2, यानी कि यहां से आ जाएगा 500 रेडियन पर सेकेंड, 500 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? Next, a series LCR circuit consists of an inductor L, a capacitor C, and a resistor R connected across a source of EMF E equal to E naught sin omega t. When omega L equal to 1 by omega C, the current in the circuit is I naught. तो जब आपके पास रेजोनेटिंग कंडीशन है तब करंट कितना है, I naught है। And if the angular frequency of the source is changed to omega dash, the current in the circuit becomes I naught by 2. Then the value of ओमेगा डैश L माइनस 1/ओमेगा डैश C की कितनी होगी। तो पहले बात करते हैं इस कंडीशन की, जब आपका ओमेगा L जो है वो ओमेगा 1/ओमेगा C के बराबर है।
यानी कि एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर है। अगर ये है तो इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है, तो जितना भी आपका ईएमएफ होगा वो सारा का सारा किसके अक्रॉस होगा, वो होगा आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो करंट हो जाएगा एट रेजोनेंस I will be equal to, that is I naught will be equal to E naught by R। तो यहां से आप कह सकते हो R की वैल्यू हो जाएगी E naught by I naught, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अब इसने क्या करा, इसने कहा कि करंट हो गया I naught by 2 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी। सो करंट है कितना, I naught by 2, एंड करंट होता कितना है, करंट होता है E naught by Z के बराबर। सो यहां से आप लिख सकते हो Z by 2 इक्वल टू E naught by I naught, लेकिन E naught by I naught की वैल्यू कितनी है, दिस इज R, तो यहां से आ जाएगा R। तो यहां से आप कह सकते हो कि Z की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2R के बराबर। एंड व्हाट इज Z, Z हो जाता है आपका R स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश L माइनस 1 अपॉन ओमेगा डैश C एंड इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2R। ये Z होता है, दिस इज Z इम्पिडेंस। इसको स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश L माइनस 1 अपॉन ओमेगा डैश C का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा ओमेगा डैश L माइनस 1 अपॉन ओमेगा डैश C एंड इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3R स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ओमेगा डैश L माइनस 1 अपॉन ओमेगा डैश C इक्वल टू √3R। कितना आ जाएगा, √3R के बराबर। क्लियर, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इन एन RLC सर्किट capacitance is changed to C to 2C for the resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed from L2। तो बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है कितनी, 1/√LC, एंड ये कह रहा है कि आपका इंडक्टर और कैपेसिटी को चेंज किया है तो फिर भी ये आपका जो ओमेगा है वो सेम रहे। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/L डैश इंटू C डैश। कैपेसिटी कितने चेंज करी है, 2C से, तो ये हो जाएगा 1/√LC, दिस विल बी इक्वल टू 1/√L डैश, C डैश की जगह आ जाएगा 2C, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा LC विल बी इक्वल टू L डैश इंटू 2C। तो यहां से आप C से C कैंसिल कर दोगे तो L डैश आ जाएगा L/2। तो यानी कि इंडक्टर जो है वो कितना कर दो, आधा कर दो। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द LCR डिनोट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। पिक आउट द विच कॉम्बिनेशन विच डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसके डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होंगे, डज नॉट नहीं होंगे। तो बेटा फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं T-1 1/RC। RC क्या होता है, RC इज ए टाइम कांस्टेंट, RC इज ए टाइम कांस्टेंट, एंड टाइम कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं T। तो इसका मतलब 1/RC के क्या हो जाएंगे, 1/RC के हो जाएंगे T-1, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर। किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है। R/L, L/R होता है टाइम कांस्टेंट, L/R होता है टाइम कांस्टेंट यानी कि T। तो इसका मतलब R/L क्या हो जाएगा, T-1 विच इज फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये भी होता है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ये तो होती ही फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड D क्या है, C/L। ये नहीं होता बेटा, ये आपका कोई टाइम कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी रिलेट नहीं होता है। तो दैट मींस ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। C/L के डायमेंशन आपके टाइम से या फ्रीक्वेंसी से रिलेट नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, in the LCR circuit shown below, if reading of the voltmeter V1 and V2 are the same, then अगर V1 और V2 की रीडिंग सेम है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। एंड एट रेजोनेंस क्या होता है, सारा का सारा जो पोटेंशियल होता है वो किसके अक्रॉस होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। क्लियर। सो रेजोनेंस है तो मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, 1/√LC, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/LC। तो इसका मतलब ये तो सही है। रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V, तो ये वोल्टमीटर की बात हो रही है। तो ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है V इक्वल टू 50√2। तो V RMS कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50√2/√2, यानी कि ये आ जाएगा 50 वोल्ट।
तो वोल्ट मीटर कितना कितना रीड करेगा 50 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या रीड करता है आरएमएस वैल्यू रीड करता है, तो इसका मतलब ये रीड करेगा वी आरएमएस यानी कि कितना 50 वोल्ट। तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका सही है। रीडिंग ऑफ द एमीटर ए इज 5 एम्पियर। करंट कितना होगा आई निकालना है, तो आई होगा किसके बराबर V बाई आर के बराबर, यानी कि 50/10 यानी कि 5 एम्पियर। तो इसका मतलब करंट भी सेम होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्लियर। तो एट रेजोनेंस जितना भी आपने बैटरी लगा रखी है अप्लाइड वोल्टेज है वो सारा का सारा किसके अक्रॉस आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एसी वोल्टमीटर इन द नेटवर्क शोन बिलो। तो आपको एसी वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है कितनी होगी बेटा। यहाँ पे जो मिसिंग डाटा है वो ये है कि E इक्वल टू 100√2 साइन ओमेगा टी, इस तरीके से है ये। ठीक है ना। एक बात देखो, XC जो है वो XL के बराबर है, XC इज इक्वल टू XL, तो इसका मतलब क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है। एंड अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब बेटा जितना भी करंट होगा वो किसके वजह आएगा, वो इसके आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आएगा। तो ड्रॉप कितना आएगा VRMS कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 100√2 बाई √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 100 वोल्ट आ गया। तो करंट कितना होगा सर्किट में, आई होगा 100/10 यानी कि कितना 10 एम्पियर। तो करंट कितना होगा 10 एम्पियर। ये जो वोल्ट मीटर है क्या रीड करेगा, ये रीड करेगा इंडक्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है। अब बहुत बच्चों ने इसका आंसर लगा दिया होगा 0, ये देख के कि एक्सेल जो है वो XC के बराबर है। तो बट बेटा वो 0 तब आता जब ये वोल्ट मीटर कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस आपका वोल्टेज लेता। बट ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर का ले रहा है ना, तो खाली इंडक्टर का क्यों 0 होगा, 0 होगा कैपेसिटर और इंडक्टर का मिला के, क्योंकि VL माइनस VC 0 होगा, VL माइनस VC 0 होगा। क्लियर। लेकिन VL तो होगा ना, VC तो कुछ होगा ना। क्लियर। सो VL कितना हो जाएगा, VL हो जाएगा I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल। सो आई कितना है 10, एक्सएल कितना है 50, तो ये हो जाएगा 500 वोल्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, an inductor of inductance L, a capacitor of capacity C and resistor of resistance R connected in the series with across E equal to E naught 1 by root LC into T. The reading of the hot wire voltmeter connected across resistor is, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है वो कितना रीड करेगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो बेटा ओमेगा जो है वो किसके बराबर है 1 बाई रूट LC के, मतलब क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। एंड अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब जितने भी आपने बैटरी लगा रखी है वो सारा का सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस आएगा रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसका मतलब रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, VR विल बी इक्वल टू ERMS यानी कि कितना E0 बाई √2, कितना आएगा E0 बाई √2, क्योंकि आपका हॉट वायर वोल्ट मीटर जो होता है ये रीड करता है RMS वैल्यू, तो हमें क्या चाहिए ERMS चाहिए। तो E0 हमारी पीक वैल्यू है तो RMS क्या हो जाएगा E0 बाई √2, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, voltage across the resistor, inductor and capacitor in series LCR circuit are 20 volt, 50 volt and 50 volt respectively. The peak value of the applied source is, तो again VL equal to VC है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। एंड अगर रेजोनेंस हो रहा है तो V अप्लाइड जितना भी आपने अप्लाई किया है वो किसके अक्रॉस V रजिस्टर के अक्रॉस, एंड वो कितना है 20 वोल्ट। बट ये कौन सी वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी RMS वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी RMS वैल्यू। अगर ये RMS है तो बेटा पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पीक वैल्यू आ जाएगा कितना 20√2। क्लियर। सो 20√2 वोल्ट इज द पीक वैल्यू, दैट मींस ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। आप लोगों ने लास्ट डीपीपी के अंदर आपने कंसर्न उठाया था कि सर उसका आंसर 50 वोल्ट होना चाहिए या 70 वोल्ट होना चाहिए। तो यहां से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हमारे पास VL, VR और VC दे रखा है तो ये वैल्यूज जो होती हैं ये RMS वैल्यूज होती हैं। सो दीज आर RMS वैल्यूज। क्लियर। एंड यहां पर देखो पीक वैल्यू पूछा है और आंसर क्या आ रहा है 20√2। तो जब भी आपसे पीक वैल्यू पूछे तो इसका मतलब ये है कि आपको EMF पूछे या पीक वैल्यू पूछे एक ही बात है। क्लियर। क्योंकि EMF वो होता है जब आपको कोई करंट पास नहीं कर रहा, ठीक है, एंड उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल नापते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, इन द सर्किट गिवन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर वी विल बी, तो आपको वोल्टमीटर वी की रीडिंग बतानी है, क्या होगी। अब यहाँ पे 300 वोल्ट है, ये 150 और ये 150, यानी कि VL इक्वल टू VC है, तो इसका मतलब अगेन क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो वोल्टमीटर V में क्या आएगा, जितना आपने अप्लाई कर रखा है, इसका मतलब VR इज इक्वल टू V अप्लाइड एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द रीडिंग ऑफ V1 एंड V3 are 100 वोल्ट ईच, द रीडिंग ऑफ V2 इज, तो ये V1 है और ये V2 है, ये V3 है, ये आपको सेम दे रखा है, V1 इक्वल टू V3 इक्वल टू 100 वोल्ट। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, V2 की पूछ रहा है, V2 किसके बराबर होगा, V अप्लाइड के, V2 किसके बराबर, V अप्लाइड के, और V अप्लाइड आपको दे नहीं रखा, V अप्लाइड आपको दे नहीं रखा, नॉट गिवन। जब तक ये नहीं दिया होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते, तो दैट्स व्हाई इट दिस इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको अप्लाइड वोल्टेज चाहिए होगी। क्लियर, क्या चाहिए होगी, अप्लाइड वोल्टेज चाहिए होगी, या फिर कुछ और वैल्यूज ऐसी चाहिए होंगी जिसकी वजह से आप निकाल पाओ। क्लियर। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो बच्चों इसी के साथ आपकी DPP नंबर 4 होती है समाप्त। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।